Hello everyone, this is Sonia Singh and very warm welcome everyone on the channel Beat the Competition। तो एज यूजुअल हर बार की तरह वीडियो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के चैलेंजेस को लेकर के। अब हो सकता है कि ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, जीएस के लेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो भी इम्पॉर्टेंट है और कुछ चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि एग्जामिनेशन ही हमारा यही है पर्टिकुलर, तो उसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना और चीज़ों के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और इसमें क्या क्या है, तो हम डिस्कस क्या क्या करेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें हम बात करेंगे कि इनका वर्क कल्चर कैसे काम करता है और इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, और क्वेश्चंस फॉर्म होने के साथ साथ इन क्वेश्चंस में जब भी हम लेक्चर को डिटेल्ड व्यू में जानेंगे तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन क्या होगी, है ना, वो भी हम काफी हद तक ध्यान में रखेंगे। बिकॉज लेक्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि आप उसको सिर्फ पढ़ लें, लेकिन जब तक क्वेश्चन की फॉर्मेशन के बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो पाती हैं। ठीक है, तो वर्क कल्चर के बारे में मैं बाद में इसमें डिस्कस करूंगी। पहले इनके बेसिकली चैलेंजेस क्या है, कैसे ये काम करता है और क्यों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस कौन कौन से काम हमारे काम के आते हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान में यहाँ पर रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले EMRS है क्या, इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कंप्लीटली बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी आप देख पाएंगे और इंग्लिश में भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो बेसिकली मैं इंग्लिश वाला वर्जन यहाँ पर रीड करूंगी, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, EMRS के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक मेकिंग मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे जितने भी हमारे एरियाज हैं पूरे हिंदुस्तान में वहां पर बनाए जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जहां पर हम एजुकेशन को रीच नहीं कर पाते हैं, तो एजुकेशन की रीच को बेहतर बनाने के लिए इन जगहों पर काम करना, स्कूल्स का फॉर्मेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह कि रेजिडेंशियल्स होते हैं तो स्टूडेंट्स रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। फार फ्लंग या दूर दराज के जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके लिए इजी को एजुकेशन यहाँ पर हो पाता है। 97 से 98 के बीच में इनकी शुरुआत होती है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ही आते हैं। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि अभी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर कौन है। ठीक है, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी है। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि इनका एम क्या है। तो पहले हमने ये जाना कि यहाँ पर EMRS होते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फॉर्मेशन की जाती है और इनका बेसिकली एम क्या है, लक्ष्य क्या है। क्योंकि स्कूल का फॉर्मेशन क्या है, नवोदय की बात करते हैं जहां पर हम 6th क्लास से स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना शुरू करते हैं, या फिर अगर हम KVS की बात करें जहां पर बालवाटिका से एजुकेशन देनी शुरू की जाती है। तो EMRS की ऐसी क्या खास बात है, तो शुरू में हमने कहा कि जितने भी अक्रॉस इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स के हमारे जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, फॉर एग्जाम्पल झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाती है, जितने भी हमारे आइलैंड्स के एरिया उनकी बात की जाती है, तो वहां पर एजुकेशन को रीच करने की बात कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि मैंने अभी भी बात की, फोकस ऑन द स्पेशल स्टेट ऑफ आर्ट एंड फैसिलिटीज, है ना। तो फैसिलिटीज आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 500 मीटर के अंडर में है, रेजिडेंशियल है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, वेल क्वालिफाइड बिल्डिंग्स है, इंफ्रा भी है, तो यहाँ पर ये चीजें काम करती हैं। कल्चर फोकस्ड है, जैसा कि हमेशा कहा कि क्लासरूम में व्हेन वी स्टार्ट टू एक्सप्लोरिंग नॉट ओनली 30 स्टूडेंट्स, तो 30 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो हर एक क्लास के बच्चे का अपना एक अलग कल्चर है, अलग स्किल है, अलग स्पोर्ट्स है, ट्रेनिंग है, इंटेलेक्चुअल माइंड सेट है, तो उनको ट्रेंड करना है बेसिकली। जब हम स्किल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट में ये काफी हद तक काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी हमारे EMRS के स्कूल्स हैं उनमें CBSE का करिकुलम, जो सेंट्रल बोर्ड का करिकुलम होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो करिकुलम भी बहुत अच्छा होता है, जिसको बेसिकली हम टेक्स्ट बुक की बात करें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो स्कूल क्या है, STSCs के बारे में बात की, इनके एम के बारे में डिस्कस किया, कल्चर कैसे काम करते हैं और करिकुलम क्या है। ठीक है, हिंदी में भी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, जैसे कि योजना का उद्देश्य खेल और कौशल विकास में। कौशल विकास की बात क्यों की है, क्योंकि अक्सर किताबी ज्ञान से किसी भी बच्चे का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं कर सकते, है ना। तो उसका माइंड, उसका इंटेलेक्चुअल, एथिकल, मॉरल वैल्यू को एनहांस करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो खेल हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, किताबी दुनिया से बाहर की जो हम बात करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स की मैं बात कर लेती हूँ, उसकी पीडीएफ कंप्लीटली आपको यहाँ से मिल जाएगी और इसका यूट्यूब लिंक बाकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बीट द कंपटीशन चैनल के साथ, तो एक बार जरूर इसको देखिएगा। ठीक है, तो एम में आगे बढ़ेंगे कि 2018-19 में रिवैम्पिंग द ईएमआरएस स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। तो कैबिनेट ने 18-19 में इसको अप्रूव्ड किया। इसके बाद ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में इसको गाइडलाइंस के द्वारा देखा गया। सेंक्शन 332 जो है ट्राइबल अफेयर्स को किया गया, यानी स्कूलों को, और 452 स्कूल्स को यहाँ पर बनाने की बात की गई। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अभी कुल मिलाकर के मोर ओवर 550 से ज्यादा स्कूल्स अभी हिंदुस्तान में हैं जो कि एसटी एसएस ट्राइबल अफेयर्स को यहाँ पर कंप्लीटली फोकस करते हैं। नवंबर 2022 में कुल मिलाकर के 688 स्कूल्स की यहाँ पर बात की जाती है जो कि फंक्शंस कर रहे हैं, यानी कि काम में हैं। टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टाफ्स हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पर। एंड 32 स्कूल्स यहाँ पर जो है काफी ज्यादा स्ट्रक है, यानी कि एक्विजिशन इश्यूज की वजह से, यानी अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 600 प्लस 200 कुल मिलाकर के 850 से ऊपर के स्कूल्स हैं, ये 900 के आसपास, जहां पर जिसमें से 200-250 स्कूल ऐसे जो कि कंप्लीटली अभी भी काम करने के पर्पज से भी काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। ये डेटाज आपके काम के नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ नॉलेज के लिए चीजों को जान सकते हैं, अदरवाइज आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये हिंदी में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, वीडियो को पॉज करके, या फिर पीडीएफ में भी आप पढ़ पाएंगे। निर्माणाधीन की बात की जा रही है, 234 ऐसे स्कूल हैं अधिग्रहण मुद्दों के कारण अटके हुए हैं, यानी कि काम में नहीं लिए जा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 1000 प्लस स्कूलों को यहाँ पर खोलने और काम करने की बात कही गई है। तो न्यू गाइडलाइंस क्या है? ओल्ड गाइडलाइंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। न्यू गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे कि वर्क कल्चर क्या है, कैसे काम करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या क्या पावर सैंक्शन की है, मैनेज कैसे करते हैं, पॉपुलेशन क्राइटेरियाज क्या है, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। तो शुरू करते हैं। 2018-19 में यूनियन गवर्नमेंट ने इसको जो है पावर सैंक्शन दी खोलने के लिए, मैनेज करने के लिए। नेस्ट की जो हम बात करते हैं, नेस्ट एक ऐसी संस्था है जो कि ईएमआरएस के सारे स्कूलों को आगे लेकर के जाती है। नेशनल स्कूल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्टेट एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, सेट्स यहाँ पर मिलकर स्टेट लेवल पर काम करते हैं, यानी कि सीधी सी बात है कि स्कूलों को चलाने के लिए, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो सेंटर और स्टेट इक्वली पार्टिसिपेशन करते हैं। न्यू गाइडलाइंस क्या है कि भाई हर एक ट्राइबल जितने भी हमारे एरियाज हैं वहां पर सब डिस्ट्रिक्ट्स में इंट्रोड्यूस किए जाए इन स्कूलों को, ताकि कि एजुकेशन को हम हर बच्चे तक रीच कर पाए, ड्रॉप आउट्स को कम कर पाए, एजुकेशन को पहुंचा पाए, अवेयरनेस बढ़ा पाए और उनके जो है फ्यूचर को और ब्राइट बना पाए। तो पॉपुलेशन क्राइटेरिया को ध्यान में रखा गया है। पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या है? जैसे यूपी, बिहार या दिल्ली की अगर बात की जाए तो मोर ओवर हमें सभी को पता है कि लैक्स में, कहीं ना कहीं लाखों में लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। ट्राइबल अफेयर्स के और ट्राइबल क्राइटेरियाज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर सबसे कम मात्रा में लोग बसे होते हैं और वहां तक भी अगर एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई इनका जो हमारा न्यू गाइडलाइन है कि पहले कि कम से कम 20,000 से ज्यादा संख्या जहां पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में पॉपुलेशन है, तो 50% टोटल पॉपुलेशन की यहाँ पर कम से कम 50% स्कूलों को खोलने की बात की गई है। 20 एकड़ में बसे होने चाहिए, रिड्यूस किया गया, और 15 एकड़ से ज्यादा स्कूलों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। चैलेंजेस क्या है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की? सीधी सी बात है कि किसी भी स्कूल का जो भी क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स काम करते हैं एक साथ। बट चैलेंजेस क्या है? क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्कूलों में हम यहाँ पर काम करने और करवाने की बात कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट क्या है? 15 एकड़ एरियाज की हमने बात की है। अब इसका सबसे बड़ी बात यह कि 15 एकड़ एरिया में जो आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, जो एक्विजिशंस की हम बात करते हैं, जो ट्रबल्स की हम बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लेफ्ट विंग राइट विंग के पॉलिटिकल पार्टीज उन एरियाज को अफेक्ट करती हैं। चाहे हम यहाँ पर एरियाज की बात करें, चाहे नॉर्थ ईस्ट जितने भी हमारे रीजन्स हैं। पॉपुलेशन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन ही नहीं है तो स्कूल्स खोलेंगे कहाँ पर? वैसी जगह भी हमारे पास होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, टीचर्स हो, स्टाफ्स हो, करिकुलम हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 15 एकड़ के जो प्लॉट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ट्राइबल एरियाज होने की वजह से मैक्सिमम जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया कम होती है, जंगल बहुत ज्यादा होते हैं और देखा जाए तो उनको अब लीगली काट नहीं सकते, तो इन पॉपुलेशन क्राइटेरियाज में स्कूलों को बसाना बहुत मुश्किल काम यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है,
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कभी कभी जनसंख्या मानदंड पर पूरा होने पर 15 एकड़ के भूखंड नहीं मिल पाते हैं। तो कम से कम एक स्कूल को बसाने के लिए 15 से 20 एकड़ की डिमांड रहती है, लेकिन नहीं मिल पाने की वजह से स्कूलों को नहीं खोला जाता है। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एक इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्राइबल एरिया, जितने भी हमारे एरियाज हैं वहां पर टीचर्स कम प्रेफर करते हैं जाना। तो नेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो शुरू में हमने डिस्कस भी किया, जो कि EMRS के संस्थानों को चलाने में काफी कारगर होती है, ये सजेस्ट करती है कि ऐसे गाइडलाइंस को हम यहाँ पर मेजर करें जो कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट को बढ़ा पाए, कि भाई टीचर्स तो तभी आएंगे ना जब आप यहाँ पर वैकेंसीज को अप्रोच करेंगे, तो स्टेट उसको फॉलो भी करें। नॉन यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है, क्योंकि एक जैसी चीजें नहीं होती हैं। अगर मैं शेड्यूल ट्राइब्स में कंपैरिजन करूं और बाकी कंपैरिजन अगर नॉर्मल स्टेट्स के साथ किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी टीचर्स नहीं मिलेंगे। दिल्ली में जो टीचर पढ़ा रहा है या फिर जो टीचर यहाँ पर झारखंड छत्तीसगढ़ में पढ़ाएगा, जाहिर सी बात है कि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी डिलीवरी में काफी जो है डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। पोजीशंस को रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम बच्चों को कहते हैं कि भाई पर्टिकुलर सेक्शंस तक यहीं पर बच्चों को रिजर्व किया जाएगा, वहीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ पाएंगे, पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, जहां पर बराबरी के हिस्सेदारी में ट्रीटमेंट्स नहीं मिल पाते। सैलरीज की अगर बात की जाए तो एक्सपेंसेस खर्च करना बड़ी बात होती है। टीचर्स को अगर आप रिक्रूट कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं, तो सैलरी भी देनी पड़ेगी आपको। जुलाई 2022 की अगर बात करें तो EMRS के जितने भी टीचिंग स्ट्रेंथ है वो 4000 से ज्यादा नहीं है, और 11340 से बढ़ा करके रिकमेंड कर दिए गए थे कि कम से कम इतने तो हमारे पास हों। यानी पहले 4000 थे, फिर बढ़ा करके 11340 कर दिए गए। तो 2022 के डेटा की मैं बात कर रही हूँ, जो कि अभी ऑलमोस्ट 1 साल पुराना हो चुका है। ठीक है, हिंदी में आप देख पाएंगे। तो आगे वे ऑफ फॉरवर्ड क्या है, हमने एम डिस्कस किया, स्कूल्स क्या है, कैसे काम करेंगे, टीचर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना कि सोल्यूशन क्या है। गाइडलाइंस रिक्वायर्ड की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी वे फॉरवर्ड है लैंड का, कि भाई जमीनें कम से कम अच्छी हो, पॉपुलेशन क्राइटेरिया फिक्स हो, ट्राइबल पॉपुलेशन में यहाँ पर बेनिफिट्स अच्छे हो पाए, स्कीम्स ढंग की हो ताकि बच्चे पार्टिसिपेशन कर पाए, मैनेजमेंट अच्छा हो, टीचर, स्टाफ, स्कूल बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, वॉशरूम्स, हाइजीन की अगर बात की जाती है। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स को कम किया जाए, कि टीचर्स जो प्रेफर नहीं करते फार फ्लंग एरियाज में, ट्राइबल अफेयर्स के एरियाज में, वहां पर टीचर्स को रिक्रूट किया जाए। रिक्रूटमेंट इश्यूज को खत्म किया जाए, कि 2 साल से भर्ती अटकी हुई अभी तक आपने कराई नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। तो स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेफरेबली होनी चाहिए। ठीक है, भूमि के क्षेत्रफल और जनसंख्या मानदंड और संबंधित दिशा निर्देशों की यहाँ पर बात की जा रही है, कि उनमें कम से कम घनी आदिवासी आबादी भी कम से कम योजना का लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हमने डिस्कस की चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इन शॉर्ट लास्ट में मैं डिस्कस कर लूँ कि मैंने क्या क्या आपसे बातें की हैं। मैंने बताया कि EMRS के स्कूल होते कैसे हैं, उनका बेसिकली एम क्या है, वो काम कैसे करते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट, लैंड्स एंड आगे की हमारी जो पॉलिसीज मेकिंग क्या होनी चाहिए। लास्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको देना, और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है NEP 2020 से। कह रहे कि NEP 2020 started establishing a national repository of a high quality resource on the foundation literacy numeracy on the government digital platform. What is the name of the government digital platform? हिंदी में पढ़ देती हूँ। कह रहे 2022 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। सरकार का नाम क्या है वो आपको बताना है, आप देख पाएंगे। इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ एज अ हिंट के लिए, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और NCERT जो किताबें बनाने का काम करती है, दीक्षा ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स, दिशा एक बार आपको देखना है कि कुछ ऐसा है भी कि नहीं। निष्ठा इज बेसिकली जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए काम करती है। तो हिंट मैंने कर दिया। हाई क्वालिटी रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स क्या है, पार्ट ऑफ अ टीचर्स के लिए भी तो काम करेगी, टीचर्स भी तो रिसोर्स हैं। स्कूल बना करके क्या करेंगे जब टीचर्स ही नहीं रहेंगे। तो इसमें से आपको कमेंट करके जवाब देना है, और एप्रिसिएशन का बिल्कुल पार्ट रहेंगे वो बच्चे जो जवाब देंगे। और लास्ट वीडियो में जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया था बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैंने रिप्लाई भी सबका कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। वीडियो हर बार की तरह इंपॉर्टेंट थी। योर सजेशन, योर कमेंट इज ऑलवेज वेलकम। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप जाकर बाकी की जो प्रिपरेशन है कंप्लीट कर पाएंगे। और कोई सजेशन, कोई कमेंट जो भी आपका हो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।